हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। ठीक है, तो ये हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो प्रवृत्तियाँ होती हैं या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो आपको जो लिखने का तरीका होता है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और जो प्रवृत्तियाँ होती हैं महत्वपूर्ण, उस प्रवृत्तियों को, सभी काल की प्रवृत्तियों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, हल करेंगे रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। इसके बाद हम भक्ति काल और आधुनिक काल और जो आदि काल है इसके हम प्रवृत्तियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रीत ग्रंथों का निर्माण। ठीक है, रीत काल में जो दिया गया है तो इसमें क्या हुआ था, रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और दूसरा हमारा है श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या थी, रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ था और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसके बाद है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा एवं व्यापक प्रसार हुआ था। किस युग में हुआ था, तो ये रीति काल में हुआ था। मतलब किस काल में हुआ था, ये रीति काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है सवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग। जो छंद हैं, एक सवैया और दोहा छंद, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था। किस काल में किया गया था, तो ये रीति काल में प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट आता है तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। ठीक है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया था। तो ये बहुत ही 5 इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। या विशेषता अगर पूछता है तो वही आपको लिखना है, और अगर प्रवृत्ति पूछता है तो भी इसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम अगला काल है इसके बारे में बात करते हैं। अगला हमारा जो काल आता है तो ये काल हमारा आता है आदिकाल। क्या है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं या विशेषताएं होती हैं, इसे मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला हो जाएगा, ये आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हो जाएगा। इसके बाद है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव हो जाएगा। और जो इसका तीसरा है, तो दूसरा आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो थी सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। और तीसरा हमारा आता है युद्धों के सुंदर एवं सजीव चित्रण था। ठीक है, तो ये तीसरा प्रवृत्ति है, युद्धों के जो सुंदर और सजीव चित्रण किया गया था। किस काल में किया गया था, तो ये आदि काल में किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा आ रहा है, तो चौथा हमारा है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया था। ठीक है, जो वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा पांचवा जो प्रवृत्ति है आदिकाल का, तो ये ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। ठीक है, तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हो गई। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख रहे हैं। अगला हमारा आता है भक्ति काल। क्या आता है, तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या उनकी विशेषताएं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है ताकि आप अच्छे से समझ जाइए और अच्छे से इसे लिख दीजिए। ठीक है, तो जो भक्ति काल है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं इसे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप लिख पाएँ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा भक्ति भावना की प्रधानता। ठीक है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रवृत्ति है यही हमारी है। क्या है, भक्ति भावना की प्रधानता। और दूसरा हमारा है गुरु की महिमा की गई थी। और तीसरा हमारा है रहस्य की भावना। और चौथा हमारा है सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की प्रधानता। ठीक है, सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की प्रधानता। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रवृत्ति है, अति महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो ये है भक्ति भावना की प्रधानता। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हैं तो आपका जो प्रवृत्ति है, ठीक है, तो इसे अधूरा माना जाएगा। भक्ति काल अगर पूछ रहा है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या काल की
भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। तो आप अगर इसे नहीं लिखते हैं कि भक्ति भावना की प्रधानता, तो आपका जो प्रवृत्ति होगा इसे अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है भक्ति काल की प्रवृत्तियों को, जिसमें हमारा जो पहला है ये भक्ति भावना की प्रधानता है, दूसरा है गुरु की महिमा, और तीसरा हमारा है रहस्य की भावना, और चौथा हमारा है सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की प्रधानता। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला काल आता है आधुनिक काल, उसकी प्रवृत्तियां देखेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसे हम चलिए देख लेते हैं। आधुनिक काल जो है, ठीक है, तो आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं या विशेषताएं होती हैं उसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमारा प्रवृत्ति है, ये जीवन के यथार्थ का चित्रण किया जाता था। ठीक है, मतलब किया जाता है, ये इस टाइम जो चल रहा है ये हमारा आधुनिक काल ही तो है। ठीक है, ये आधुनिक काल ही है, और इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति होती हैं या विशेषता होती है उसे मैंने आप लोगों के लिए नीचे दे दिया है, मतलब लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रवृत्ति है, इसके जीवन के यथार्थ का चित्रण किया जाता है आधुनिक काल में। किस काल में? आधुनिक काल में। इसके बाद हमारा दूसरा है देश प्रेम की भावना। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, सब लोग अपने देश के लिए बलिदान, सब कुछ बलिदान करना चाहते हैं। तो ये किस काल की प्रवृत्ति है? ये आधुनिक काल की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हो जाएगी? पहला हमारा है जीवन के यथार्थ का चित्रण, जीवन जो है उसका पूरा यथार्थ पूर्वक चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है, ठीक है, तो तीसरा जो हमारा प्रमुख प्रवृत्ति है, ये खड़ी बोली में काव्य रचना किया गया था, मतलब किया जा रहा है। ठीक है, आधुनिक काल, तो ये आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कह सकते हैं बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये प्रवृत्ति है, तो पहला प्रवृत्ति है जीवन के यथार्थ का चित्रण, और दूसरा हमारा है देश प्रेम की भावना, और तीसरा हमारा है खड़ी बोली में काव्य रचना। ठीक है, खड़ी बोली आप समझ सकते हैं, खड़ी बोली। ठीक है, तो और जो हमारा चौथा है एक गीत काव्य की प्रधानता। ठीक है, गीत काव्य की प्रधानता है किस काल में है? ये आधुनिक काल में है। ठीक है, किस काल में क्या विशेषता है, ये प्रवृत्ति है? तो ये है आधुनिक काल की प्रवृत्ति है, विशेषता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है, लास्ट प्रवृत्ति है ये बौद्धिकता की प्रधानता। क्या आता है? बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रहे सारे जो इम्पोर्टेंट काल की प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, प्रवृत्तियाँ होती हैं या विशेषताएं होती हैं, ये आप लोगों को मैंने फुल अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है, ये मैंने अपने आप से खुद लिख रखा है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो दे रहा हूँ। तो अगर जो युग होते हैं इसकी भी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं इसे भी पूछ लेता है। ठीक है, युगों की प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो जो युग की प्रवृत्तियाँ हैं इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लोग नहीं पता है तो हमारे चैनल पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे वीडियो मिलेगा, इसके आगे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी का प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें हमारे जो हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो क्वेश्चन हैं वो आपको लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।